हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना यूनिट नंबर 3 चल रहा था। उसके अंदर अपन बात कर रहे थे कि जो यानी प्रोटोजोआ जो एनिमल्स हैं उनके बारे में, और उसी के साथ साथ अपन बात कर रहे थे किसके, यानी जो मेटाजोन्स होते हैं। लेकिन अपनी जो यूनिट 3 के अंदर अपन क्या कर रहे थे, वहाँ पे प्रोटोजोन्स एनिमल जो मैन एनिमल थे उनकी अपन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, उनके अंदर जो क्रियाएँ होती है उनके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने यानी कि जो एनिमल अपने पास था, जैसे कि प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ है जो एंडोपैरासाइट के रूप में था, उसकी अपन ने वहाँ पे लाइफ साइकिलिंग देखी थी, उसके अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन था वो सारा अपन ने उसमें देख लिया था, वो अपना कंप्लीट हो गया। तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं साइकन या फिर देखेंगे इसे बोलते हैं स्काइफा। अपन जो अपने पास जो एनिमल है उसे क्या कहा, यानी कि जो एनिमल है वो कौन सा है, साइकन या स्काइफा। इसकी बात करेंगे कि ये जो साइकन या स्काइफा है ये एनिमल किस प्रकार का है। पहले तो अपन बात करेंगे कि ये एक एनिमल किंगडम में अपन देखते हैं एनिमल किंगडम में इसका जो किंगडम अपन देखते हैं, सब किंगडम, वो कौन सा होता है, मेटाजोआ एनिमल होता है। ये कौन सा होगा, मेटाजोआ। आपको पता है मेटाजोआ यानी प्रोटोजोन एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का ये एनिमल होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी जो ब्रांच होती है वो कौन सी होगी, यहाँ पे पैराजोआ प्रकार की होती है। अब देखो अपने पास जो फाइलम इसका आता है वो कौन सा आता है, फाइलम इसका पोरीफेरा। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर पाए जाते हैं, यानी छिद्र इनकी बॉडी के ऊपर उपस्थित होते हैं। अब इसका अपन ने देख लिया कि ये क्या है, इसका जो फाइलम है वो कौन सा होगा, पोरीफेरा होगा। इसकी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे कैलकेरिया होगी। ऑर्डर अपने पास हेटेरोसीडा होगा। इसमें जीनस जो होगी अपने पास वो कौन सा होगा, स्काइफा। कौन सा होगा, स्काइफा। ध्यान देना साइकन को ही क्या कहा जाता है, स्काइफा कहा जाता है। स्पीसीज इसकी कौन सी होगी, कोरोनेटा प्रकार की होगी। देखो ये ध्यान देना, जो इसकी स्पीसीज यानी जाति होती है वो कौन सी होती है, कोरोनेटा प्रकार की होती है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे जो स्काइफा है, जो साइकन है, उसकी बॉडी किस प्रकार की होगी। सबसे पहले ये कैसा है, पैराजोआ प्रकार का एनिमल है। इसका जो फाइलम है वो कौन सा है, पोरीफेरा है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, छिद्र पाए जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है, इनको स्पंज कहा जाता है। तो साइकन की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो एक यहाँ पे बेल से यानी बोल सकते हैं कलश के समान संरचना होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वहाँ पे शूल कहा जाता है। वो एक कंटक लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। तो इनकी आकृति किस प्रकार की हो गई, यहाँ पे बेल शेप यानी कलश के समान आकृति के ये हो गए। जो स्काइफा होते हैं ये सिसाइल प्रकार के होते हैं, यानी ये अपनी जो इनकी जो स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, स्थानबद्ध प्रकार की ये होती है। ये चट्टानों के ऊपर पाए जाने वाले ये क्या होते हैं, यहाँ पे पोरीफेरा के सदस्य होते हैं, या किसी आधार पर ये क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। सामान्यतः 1 इंच से अधिक ये, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो यहाँ पर लेंथ देखें अपन तो ये 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ये स्काइफा कैसे होते हैं, यहाँ पे कॉलोनियल प्रकार के होते हैं। कॉलोनी बनाकर रहने वाले ये क्या होते हैं, स्पंज होते हैं, क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, चट्टानों के ऊपर ये पाए जाते हैं। तो ये कैसे होंगे, कॉलोनियल प्रकार के एनिमल होते हैं। इनकी अनेक जातियाँ पाई जाती है, लेकिन अपन ने किसकी बात की, यहाँ पे स्काइफा कोरोनेटा की बात करेंगे। तो कौन सी है अपने पास, स्काइफा कोरोनेटा। यानी स्काइफा कोरोनेटा की अपन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आकृति इसकी कैसी हो गई, बेल शेप प्रकार की हो गई। इसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल पाई जाती है, यानी इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, कंटिका इनके ऊपर उपस्थित होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे आकृति तो हो गई इसकी, यहाँ पे कैसे वेल शेप यानी वैस बोल सकते हैं, वैस शेप की, यानी जिसे क्या बोलेंगे, कलश के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर इनकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये पे कैसे होंगे, यहाँ पे सॉलिड यानी एकल भी हो सकते हैं, सोलेटरी प्रकार की, सोलेटरी अवस्था भी ये हो सकती है। और अनेक सदस्य किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे ये कॉलोनियल होंगे। ये धरातल पर यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ से चिपके रहते हैं, और इनका जो रंग होता है यानी ये इनका जो कलर होता है वो कलर किस प्रकार का होगा, यहाँ पे ये हल्के भूरे या धूसर रंग के ये होते हैं। लंबाई इनकी बताई मैंने कितनी, 1 इंच की होती है। ये क्या होते हैं, धरातल से चिपचिपे पदार्थ से चिपके होते हैं, चिपचिपे पदार्थ से
चिपचिपे पदार्थ से चिपके ये होते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि यहाँ पे कोरोनेटा या स्काइफा जो एनिमल है ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो ये या तो एक सॉलिटरी के रूप में रहेंगे या कॉलोनी के रूप में रह सकते हैं। अब इनकी अपन बात करेंगे कि साइकन की जो यहाँ पे जो शरीर की जो भित्ति है, इस भित्ति की बात करेंगे कि इसकी जो शरीर की जो भित्ति या झिल्ली होती है, बाह्य परत है, ये किस प्रकार की होगी, डर्मल एपिथेलियम कहलाती है। ये क्या कहलाती है, डर्मल एपिथेलियम कहलाती है। ध्यान देना, ये कैसी होगी, चर्मिल उपकला ये होती है। इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वो चर्मिल उपकला कहलाती है। यह चपटी बहुभुज कोशिकाओं से, जो चपटी कोशिकाएं होती है और चपटी भी किस प्रकार की, बहुभुज, यानी कि इनकी ये जो यानी कि ये जैसे कोशिका है तो ये किस प्रकार की हो सकती है, बहुभुज प्रकार की ये हो सकती है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार की होगी, बहुभुज प्रकार की चपटी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, यहाँ पे फ्लैट सेल्स या पिनोसाइटोसिस्ट कहा जाता है, यानी सपाट कोशिकाएं या शल्क कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा, शल्क या सपाट सेल्स कहा जाता है। पिनेकोसिस्ट सेल्स भी इनको कहा जाता है, जो किसमें पाई जाएगी, इसकी डर्मल एपिथेलियम के अंदर ये पाई जाती है। ये परत के अंदर क्या होती है, सतत रूप से विन्यासित नहीं होती है, लेकिन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर-लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन पोर-लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोल कहा जाता है। ध्यान देना, ये छोटे छोटे पोर-लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोल कहलाते हैं, जो कि स्काइफा या साइकन की बॉडी स्ट्रक्चर पर ये छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इन पोर्स को यहाँ पे ऑस्टियोल कहा जाता है। अब इन्हीं में बात करेंगे कि ये छिद्र, इनको हिंदी में कहा जाता है आसीय, और ये क्या कहलाते हैं आगे चलकर, ये ऑलमोस्ट यानी कि जो स्पंज होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और ये धीरे धीरे एक कैनाल सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, जिसे बोल सकते हैं अपन नाल तंत्र। यानी ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होकर एक बड़ी कैविटी में खुलते हैं, जिसको आगे बताऊंगी। उस कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है। तो अंदर की तरफ देखो, वैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोर या ऑस्टियोल प्रेजेंट होंगे। ये किसमें खुलेंगे, यहाँ पे बड़ी क्या पाई जाती है, स्पंजोसील या स्पंज गुहा बोलेंगे उसे। इस स्पंजोसील के अंदर ही क्या होते हैं, खुलते हैं। एक विशेष प्रकार की यहाँ पे पोरोसिस्ट के बीच में यहाँ पे एक रंध्र कोशिका उपस्थित होती है, परंतु साइकन में इनके अंदर हम बोल सकते हैं कहीं कहीं जगह पर ये पोरोसाइट पाए जाते हैं। अब इन्हीं में बात करेंगे कलश के ऊपरी भाग पर। देखो यहाँ पर आपको ऊपरी भाग पर एक बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम। ध्यान देना, इस बड़े छिद्र को क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम। और इसके अंदर जो यहाँ पे बीच में एक कैविटी पाई जा रही है, इसको क्या कहा जाता है, स्पंजोसील, या बोल सकते हैं स्पंज गुहा। ये क्या कहलाती है, स्पंज गुहा। और ये जो बड़ी स्पंज गुहा होती है, ये बाहर की तरफ एक छिद्र द्वारा खुलती है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। और ये ऑस्क्यूलम जो बाहर की ओर खुलता है, यहाँ पे यानी भित्ति के अंदर चर्मिल उपकला पर जो छोटे छोटे जो पोर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑस्टियोल कहा जाता है। अब इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अरीय कंटक पाए जाते हैं। और ये अरीय कंटक जो उपस्थित होते हैं, ये एक झालर के ऊपर यानी कि एक झालर के समान संरचना के ऊपर ये पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्पिक्यूल कहा जाता है, यानी कंटक कहा जाता है। यहाँ पर इसे क्या बोला जाएगा, आसीय झिल्ली कहा जाता है। शल्क कोशिकाएं साइकन के अंतर्वाही नाल में, यानी देखो मैंने कौन सी कोशिकाएं बताई आपको, यहाँ पे सपाट सेल्स पाई जाती है। ये कौन सी, इनकरंट यानी इसे क्या बोला जाता है, अंतर्वाही नाल। इस अंतर्वाही नाल के अंदर यहाँ पे ये पाई जाती है कौन सी कोशिकाएं, बहुभुज कोशिकाएं। साथ ही साथ ये कहाँ पे, इस यानी कि इसकी जो स्पंजोसील होती है, इस स्पंजोसील में भी कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होगी, सपाट सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। अब इन्हीं के में बात करेंगे, इनको क्या कहा जाता है, एंडोपिनेकोसाइट्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, एंडोपिनेकोसाइट्स
कहा जाता है। इस स्तर के अंदर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसमें दोनों के अंदर पाई जाएगी, यानी इनकरंट कैनाल में भी ये उपस्थित होती है सपाट सेल्स, साथ ही साथ किसमें प्रेजेंट होगी, स्पंजोसील में भी ये क्या होती है, उपस्थित होती है। साइकन की जो आकृति होती है वो किसके समान बताई, कलश जैसी आकृति होती है, कलश जैसी आकृति होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्पंजोसील पाई जाती है। अब देखो बाहर की ओर किसके द्वारा खुलती है, ये एक ऑस्क्यूलम के द्वारा खुलती है। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्क्यूलम कहा जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस गुहा को ही, जो स्पंजोसील बाहर की ओर खुलती है, तो इस गुहा को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे स्पंजोसील या फिर बोल सकते हैं जठराभ गुहा भी कहा जाता है। इस जठराभ गुहा की आंतरिक सतह पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस की एक लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस की एक लेयर उपस्थित होती है, जो किसमें प्रेजेंट होगी, स्पंजोसील की आंतरिक सतह पर ये उपस्थित होती है। इसी में बात करेंगे कि इसमें चर्मिल उपकला के मध्य, ये बाहर की तरफ चर्मिल उपकला है और यहाँ पर एपिडर्मिस है। इनके दोनों के मध्य जो स्पेस पाया जा रहा है, इसमें कौन सा द्रव प्रेजेंट होता है, जिलेटिन का द्रव प्रेजेंट होता है। जिलेटिन का द्रव या बोल सकते हैं जिलेटिन पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, इन दोनों के मध्य स्तर में पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मीजोहाइल कहा जाता है। ध्यान देना, इसे क्या कहा जाएगा, मीजोहाइल कहा जाता है। तो ये कौन सा स्तर हो गया, यहाँ का मध्य का स्तर कहलाता है। और इस मध्य के स्तर में ही अनेक प्रकार की सेल्स घूमती है, जो किसके समान होती है, अमीबोइडल सेल्स होती है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इनमें कौन सी सेल पाई जाएगी, अमीबीय सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये अपना हो गया किसमें, यहाँ पे मीजोहाइल में यहाँ पे भ्रमण करने वाली कुछ कोशिकाएं होती है, जो अमीबीय आकृति की होती है। और इन अमीबीय आकृति यानी इन्हें क्या बोला जाएगा, अमीबोइडल सेल्स इन्हें कहा जाता है। ये किसकी बात चल रही है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्काइफा की स्ट्रक्चर की। साइकन की भित्ति में ही अनेक प्रकार की क्षैतिज नाले पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्षैतिज नाले पाई जाती है। देखो मैं आपको बताती हूँ इसके स्ट्रक्चर में, जैसे कि ये स्काइफा की बॉडी स्ट्रक्चर है। इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पाइन पाए जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे। और यहाँ पर भित्ति के अंदर ये कौन सी भित्ति होगी, यहाँ पे डर्मल एपिथेलियम। इसके बीच में देखो ये अपने पास कौन सा होगा, इसमें एक नाल तंत्र पाया जाता है। इस नाल तंत्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसके अंदर देखो हॉरिजॉन्टल क्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नालें पाई जाती है। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल क्रम में क्या प्रेजेंट होगी, नाल। ये नालें व्यवस्थित रूप से होती है, एक तो अंदर की तरफ खुलती है, एक बाहर की तरफ खुलती है। तो आपको दो नालें इसमें नजर आ रही है। तो जो बाहर की तरफ खुलती है इसे तो क्या कहा जाएगा, देखो यहाँ पर ये होगी कौन सी, इनकरंट कैनाल। और जो अंदर की ओर होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे रेडियल कैनाल। देखो दोनों तरफ ध्यान देना, ये नालें ऐसे व्यवस्थित होगी, एक तो बाहर एक अंदर की तरफ व्यवस्थित इनमें होती है। अब देखो इनमें भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो कैनाल है, इस कैनाल के बाहर की ओर जो रंध्र होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ओस्टिया इससे खुली, यानी कि बाहर यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, ओस्टिया। ये ओस्टिया जिस रंध्र के द्वारा यहाँ पे जो ओस्टिया से जो वाटर जाता है, तो वो किसके द्वारा जाएगा, यहाँ पे एपोपाइल से। किससे जाएगा, एपोपाइल से। और दो नालों के बीच में जो रंध्र पाया जाता है या जो जॉइंट पाया जाता है यहाँ पे, ये जो रंध्र, इसे क्या कहा जाएगा, प्रोसोपाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे दो रंध्र हो गए, एक तो एपोपाइल और दूसरा कौन सा हो गया, यहाँ पे प्रोसोपाइल कहलाता है। और इनमें जो यहाँ पे कैनाल मैंने आपको बताई, वो कैनाल कौन सी होगी, एक तो इनकरंट कैनाल होगी, जिसे क्या कहा जाता है, अंतर्वाही नाल। क्या कहा जाएगा, अंतर्वाही नाल। और एक जो रेडियल कैनाल होगी, इसे क्या कहा जाएगा, अरियन नाल कहा जाता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं,
जो रंध्र से खुलते हैं उनको क्या कहा जाएगा, ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ओस्टिया कहा जाता है। इसके बीच में जो आपको मैंने एक बड़ी गुहा बताई है, ये गुहा यानी कि यहाँ पे ये तो नाल पाई जाएगी और जो बाहर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है। यानी ये क्या कहलाएगी, स्पंज गुहा कहलाती है। इसमें ओस्टिया सारे अंदर की तरफ आकर खुलते हैं, जो कि किस में खुलते हैं, स्पंजोसील में। और बाहर की तरफ एक बड़ा रंध्र कहलाता है, जो क्या कहलाता है, ओस्क्यूलम कहलाता है। क्या कहलाएगा, ओस्क्यूलम, जो एक बड़ा बाह्य आशय होता है, जो सारे आशयों से मिलकर सारे कैनाल स्पंजोसील में खुलते हैं। और स्पंजोसील बाहर की ओर एक रंध्र द्वारा खुलती है, बड़े रंध्र द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, ओस्क्यूलम कहा जाता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हुई अपने पास, साइकन की, ये स्काइफा की स्ट्रक्चर हो गई। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाल तंत्र पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की नालों से मिलकर बना होता है। और इन नालों में मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की कैनाल होगी, एक तो इन करंट कैनाल जो बाहर की ओर खुलती है, और एक कौन सी अंदर की ओर खुलेगी, जो कौन सी होगी, रेडियल कैनाल होगी। इन करंट कैनाल पर जो छिद्र पाया जाता है उसे तो एपोपाइल कहा जाता है। जो इन करंट और रेडियल कैनाल पर जो होगी वो कौन सा होगा, प्रोसोपाइल कहलाता है। इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यानी कि जो रेडियल कैनाल होती है उनमें क्या प्रेजेंट होती है, कसाबिक कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर फ्लैजिलेटल सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है, यहाँ पर स्पंदन करने का कार्य करती है, जो वाटर के फ्लो को बनाए रखने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है। और ये सारी कैनाल किस में आकर खुलती है, स्पंजोसील में खुलती है। और स्पंजोसील में प्रेशर बढ़ने से वो किधर की ओर खुलेगा, ओपरक्यूलम की तरफ खुलता है, जो किधर की तरफ वाटर का फ्लो हो जाएगा, ओस्क्यूलम के द्वारा। और यहीं से ही जो एक्सक्रीटरी मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर बनता है, अपचित जो पदार्थ बनते हैं, ये अपचित पदार्थ भी किसके द्वारा बाहर होते हैं, ओस्क्यूलम के द्वारा क्या होते हैं, बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब इसी में अपन बात करेंगे कि इनमें क्या होती है कि कोशिकाएं मैंने बताया रेडियल के अंदर, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। इनको क्या कहा जाता है, कोएनोसाइट की सेल्स इन्हें कहा जाता है, क्योंकि कोएनोसाइट की सेल्स क्या होती है, कीप के समान या कॉलर सेल्स होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोएनोसाइट की सेल कहा जाता है। जो किस नाल के अंदर पाई जाएगी, इस रेडियल नाल के अंदर यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है, जिसे कौन सी सेल कहा जाएगा, कोएनोसाइट सेल कहा जाएगा। ये एक प्रकार की कॉलर सेल्स होती है। इनको अपन बोल सकते हैं ये कीप के समान संरचनाएं भी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोएनोसाइट की सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर हम इन्हीं में बात करेंगे, कीप समान कसाब युक्त कोशिकाएं भी होती है, जो कि ओवल शेप या गोलाकार होती है, और ये मध्य श्लेष्म पर उपस्थित होती है। ऊपर की ओर यहाँ पर किनारों की ओर, ऊपर की ओर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ माइक्रोविलाई पाई जाती है, यानी जिन्हें बोल सकते हैं अपन सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे रोम पाए जाएंगे, जिन्हें सूक्ष्म रोम कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं माइक्रो यहाँ पे विलाई इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करते हैं, स्पंदन करने का कार्य करते हैं, जो कोलर के समान प्रतीत होते हैं। और जो कसाबिकाओं में स्पंदन से स्पंज में जो स्पंजों की जो बॉडी है, इन बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे जल संचरण चलता है, जल का फ्लो क्या होता है, चलता है। जो ये क्या करेगी, माइक्रोविलाई क्या करेगी, स्पंदन का कार्य करती है, जो किसके समान करती है, कसाब कोशिकाओं के समान, कसाब सेल्स के समान क्या करती है, ये स्पंदन करती है। और ये कैसी होती है, कीप सेल्स भी ये होती है, कीप के समान कोशिकाएं होती है, जो स्पंदन करने का कार्य भी ये करती है। अब देखो यहाँ पर इन्हीं में बात करेंगे, जल संचरण इसके द्वारा क्या होता है, बना रहता है। यहाँ पे जो मध्य श्लेष बिस्तर जो मैंने आपको बताया, जो जिलेटिन पदार्थ इसमें पाया जाता है, जिसे मीजोग्लिया या मीजोहाइल कहा जाता है। इस मीजोहाइल में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीनीय पदार्थ पाया जाता है, या प्रोटीनीय पदार्थ से ये बना होता है। इसमें यदि कोशिकाएं कम हो तो जिन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा, यानी क्लोरेनकाइम सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं जो अधिक होती है, आपको पता है ज्यादा
ज़्यादातर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो पैरेन्काइम की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें मृदुतका यानी कि मृदु कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इसी स्तर के अंदर कुछ यहाँ पर बहुभुजीय कोशिकाएं पाई जाती है। तो बहुभुजीय कोशिकाओं में भी यहाँ पे जो कम होगी वो क्लोरेमकाइम होगी, और जो अधिक कोशिकाएं होगी वो पैरेन्काइम प्रकार की कोशिकाएं होती है। और इस मध्य में ही मैंने आपको बताया कि जो विचरण करने वाली जो अमीबोइडल सेल्स होती है, यानी अमीबीय जो कोशिकाएं होती है, इन अमीबीय कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, इनका रूपांतरण कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। और ये रूपांतरित कोशिकाएं स्पंज जो होते हैं, इनमें भी जो हायर एनिमल्स होती है जिनमें पेशी कोशिकाएं तो नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को अपन यहाँ पे क्या कहा जाता है, मायोसाइट्स पाई जाती है, जो संकुचन के द्वारा आशय के मुख को क्या कर देती है, खोल देती है। तो यहाँ पे ये संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाएगी। संकुचनशील सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। इन संकुचनशील कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है, मायोसाइट सेल्स कहा जाता है, मायोसाइट सेल्स कहा जाता है। और यहाँ पर अमीबियस कोशिकाएं क्या होती है, अमीबियस सेल्स क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। और रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है, संकुचनशील सेल में। और संकुचनशील सेल को क्या कहा जाता है, मायोसाइट सेल कहा जाता है। और ये क्या करती है, संकुचन करने का कार्य करती है, कॉन्ट्रैक्शन करने का कार्य ये करती है। इसी के अंदर यहाँ पर क्या होती है कि कुछ यहाँ पर मायोसाइट सेल में भी स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर उपस्थित होती है। तो ये अपनी बात हुई किसकी, यहाँ पे मीजोहाइल की या मीजोग्लिया की। इसी के अंदर साइकन में क्या प्रेजेंट होती है, अंतःकंकाल में। मैंने क्या बताया, अंतःकंकाल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अंतःकंकाल में यहाँ पे स्पिक्यूल्स पाई जाती है, यानी क्या पाई जाएगी, कंटिका इन पे उपस्थित होती है। जो साइकन की बॉडी स्ट्रक्चर में जो बाह्य डर्मल सेल्स होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। और ये किसके द्वारा, यहाँ पे अंतःकंकाल के द्वारा ये क्या होती है, स्रावित होती है। तो इसका जो श्रावण होता है, अंतःकंकाल से श्रावण होता है और क्या बनाती है, कंटिकाएं बनाती है। और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित ये कंटिकाएं पाई जाती है। और इन कंटिकाओं से के बनने के बाद इनको क्या कहा जाता है, कैल्कोब्लास्ट कोशिका। इनको क्या कहा जाता है, कैल्कोब्लास्ट सेल इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनी होती है। अब इन्हीं में बात करेंगे कि इनमें कुछ कोशिकाएं और पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे संयोजी कोशिकाएं कहा जाता है। और ये क्या करती है, यहाँ पे संचय कोशिकाएं होती है। अपनी बात हुई है स्काइफा के अंदर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की बात हुई। बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे अपन ने यहाँ पे बात की है कि इनके अंदर किस प्रकार की गुहा पाई जाती है, गुहा के साथ साथ इनमें किस प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है, इसके स्तर में किस प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो आज के लिए अपना ये टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इसके अंदर किस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, और नाल तंत्र के अंदर जल का संचरण किस प्रकार से होता है, एक्सक्रीशन की क्रिया अपन पढ़ेंगे और शोषण की क्रिया भी इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो स्काइफा वाला है अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट